हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हो, ये प्रॉब्लम आया है जैम 2020 में। नाउ सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14H12O2H। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इसका आंसर भी आता है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, होता क्या है? सबसे पहले तो आपको यही डाउट होना चाहिए, सर डीबी होता क्या है। निकाल तो लूंगा मैं, फॉर्मूला बताओगे निकाल लूंगा, लेकिन होता क्या है? देखो फ्रेंड्स, किसी भी मॉलिक्यूल में कितना अनसैचुरेट है, कोई मॉलिक्यूल कितना अनसैचुरेट है, हम कैसे मेजर करते हैं? हम किससे पता करते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। नाम से ही पता चला है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब अनसैचुरेशन को मेजर करते हैं। ठीक है ना। जैसे अब आप बोलोगे सर अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है? मतलब देखो, बहुत लोग को पता होगा, मुझे पता है, बट अनसैचुरेशन का मतलब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। अनसैचुरेशन का मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड, या तो आपका डबल बॉन्ड हो, या तो आपका रिंग हो। क्या हो? रिंग हो। मतलब दो तरह से आप अनसैचुरेशन मेजर बोलते हो, या तो डबल बॉन्ड हो या तो रिंग हो। ठीक है, अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपको बेंजीन यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है ना, बेंजीन आप बनाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत गंदा, देखो बेंजीन में यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारा 3 है। ठीक है, 1 2 3। और रिंग कितने हैं यहाँ पे? रिंग हमारा यहाँ पे 1 है। तो टोटल कितना हुआ? 4। मतलब आपको बेंजीन पूछा जाए, बेंजीन में कोई पूछा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, तो आप बोलोगे कितना? DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका कितना है? 4 है। आपने डायरेक्ट पता कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आता है जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, तब आप कैसे करोगे? कोई बात नहीं, इसका भी फॉर्मूला बताता हूँ आपको। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या है फ्रेंड्स, देखो CN पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। CN माइनस मोनोवैलेंट, ध्यान से सुना, मोनोवैलेंट अपॉन 2। बहुत लोग को फॉर्मूला भूल जाते हैं, बहुत सिंपल सा है, लेकिन फॉर्मूला भूलना मत। ठीक है, मोनोवैलेंट अपॉन 2 प्लस ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1। ये कर लिया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। सी मतलब क्या? कार्बन है। एम मोनोवैलेंट मतलब क्या? अरे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं। ठीक है, अपना जो हाइड्रोजन होता है मोनोवैलेंट होता है। ट्राईवैलेंट क्या होता है आपका? आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब ट्राईवैलेंट होते हैं। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन आपने डाईवैलेंट लिखना भूल गए क्या? नहीं दोस्त, यहाँ पे डाईवैलेंट होता ही नहीं है। डाईवैलेंट का जीरो मानते हैं हम लोग, समझे? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है कि CN माइनस मोनोवैलेंट अपॉन 2 प्लस ट्राईवैलेंट अपॉन 2 प्लस 1। मतलब मोनो में माइनस करना है, बाकी सब में प्लस है, समझा? और हमें डाई को नहीं लेना है, डाईवैलेंट को नहीं लेना है। अब अगर आपको डाउट होगा कि सर मोनोवैलेंट क्या होता है, डाई, अरे सिंपल सा, जिसकी वैलेंसी 1 हो, या सिंपल सा आप समझ सकते, जो एक सिंगल बॉन्ड बनाए उसको मोनोवैलेंट, जो डबल दो बॉन्ड बनाता है उसको डाईवैलेंट, जो तीन बॉन्ड बनाता है उसको ट्राईवैलेंट। इतना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में करोगे, मैं उसको अच्छे समझा दूंगा आपको क्या होता है मोनो डाईवैलेंट। ठीक है, अब आपको तो पता ही है, बेसिक है नाउ। डबल, अब इसका दिखाते हैं, हमारा क्या फॉर्मूला दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे? C14H12 और O2। ध्यान से सुनना, एक अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, इस फॉर्मूला को देख लिया ना, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहीं पढ़ने से। यही है, यही फॉर्मूला, यही अप्लाई करो। देखो CN, कार्बन कितने यहाँ पे फ्रेंड्स? यहाँ पे 14 है, लिख लो। ठीक है, माइनस मोनोवैलेंट। अब यहाँ पे चेक करो मोनोवैलेंट कहाँ पे है। मोनो आपका ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ये तो डाईवैलेंट है। हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका मोनोवैलेंट। अब मोनोवैलेंट कितने यहाँ पे? 12 है। तो क्या करना है? मोनोवैलेंट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट आपका देखो यहाँ पे कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्राईवैलेंट 0 कर दो। ठीक है ना, 0.2 कर दो, मतलब 0 ही होगा। प्लस लास्ट में आपको 1 लिखना है, ये भूलना मत था। CN माइनस मोनोवैलेंट अपॉन 2 प्लस ट्राईवैलेंट अपॉन 2 प्लस 1। नो, इस अब देखो, अब देखो सर, आपको कंफ्यूजन सर, यहाँ पे ऑक्सीजन भी था, आपने ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया? अरे वहां पे डाईवैलेंट, ऑक्सीजन हमारा है डाईवैलेंट है। ठीक है, इसको हमें लेना ही नहीं है। हमें DBE में डाईवैलेंट का कोई काम नहीं होता है, मोनोवैलेंट और ट्राईवैलेंट का काम होता है। मोनोवैलेंट माइनस माइनस मोनोवैलेंट अपॉन 2 होता है, ट्राईवैलेंट ट्राईवैलेंट अपॉन 2 होता है, प्लस में होता है। ठीक है, नो सॉल्व करते हैं इसको। 14 माइनस, इसको सॉल्व करो, -6 आएगा, और इसका तो 0 हो गया इसका, और लास्ट में ये जो प्लस 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 14 माइनस 6 कितना होता है? 14 माइनस 6 होता है 8 प्लस 1। टोटल कितने आ गए आपके? 9।
तो फ्रेंड्स आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया। तो आप आंसर क्या डालोगे यहाँ पे 9। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ नया जानने को मिला होगा। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है क्योंकि प्रॉब्लम इससे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मन लगा के एंजॉय करते रहिए लाइफ को। थैंक यू सो मच दोस्तों।